ठीक है, 822, ठीक है। और AV सेट का नाम है, ये AV सेट है और 2022 का है, ठीक है। तो आज मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ आप सबके सामने, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जो पहले क्वेश्चन है मैं इनको डिस्कस करूँगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। पहले इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा 4 या 5, ठीक है, क्वेश्चन इस सेट में करा दूँ, इस पार्ट में करा दूँ, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मैं सेकेंड पार्ट में करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है का है, पहले का है ये का, ठीक है। संख्या 156 है, 156 का हमें क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 156 का अभाज्य क्या होगा, 156 ऐसे 200 एलसीएम निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 से 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 13 से ही कटता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1, तो 3 लिख देते हैं। 13 कितनी टाइम्स है, 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, और इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर है पेपर में, आप पेपर को देखिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। सेकंड है कह रहा हमसे खा, इसी में यदि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान पूछ रहा। आप सबको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साइन कॉस टेन कॉट और सेक के कैसे आप इस मान को कैसे याद कर सकते हैं मैंने बताया था, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बट चलिए यहाँ पे देखते हैं। सेक थीटा और 2 किसका मान होता है, सेक में होता है ये कितने अंश का, सेक 30 अंश का, सॉरी 60 अंश का, ठीक है। सेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2, तो सेक से सेक हट जाएगा, काटा नहीं जाता, ये सेक है, इधर भी सेक है, सेक से सेक हट जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर कितने अंश आ जाएगा, 60 अंश। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और गा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m, ठीक है, बराबर 0 है, तो इसके मूल बराबर हैं। कैसे हैं, मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है, तो m का मान निकालना, हमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना। आपने देखा है कि जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर, यानी विविक्तर मतलब d, ठीक है, d का मान कितना होता है, 0 होता है अगर मूल बराबर है। तो इसका फार्मूला भी हमें पता है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, यहाँ से आप b, ये a हो गया और ये वाला b हो गया और ये c हो गया, तो b का मान इतना है, ठीक है। तो देखिए d का मान, क्योंकि मैंने बताया अगर मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। b का मान यहाँ से देखिए कितना है, -12, तो -12 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस है, -4 है, 4 है, a के मान कितना है, यहाँ से देखिए 3 है, ठीक है, और c का मान कितना है, यहाँ पे m है, तो m लिख दिए। तो 12 बराबर 12 गुणे 12 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, -4 3 12 m हो जाएगा। आप 12 m माइनस में इधर ले आइए 0 के साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 12 m बराबर 144। तो m बराबर 12 का नंबर 12 बराबर 144 मतलब 12, m बराबर कितना आ जा रहा हमारा, ठीक है, 12 आ जा रहा, तो मतलब m का मान 12 होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये 4th वाले में आ रहा, तो ये सही हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट के 3 क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। देन आगे करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे हम बना लेंगे समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा क्वेश्चन था, घा का, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं में 2a दे रखी है, कितनी है, 2a, यहाँ भी 2a, ये भी 2a, ठीक है, सारी की सारी भुजाएं 2a। फिर कह रहा इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, यहाँ से इसका शीर्षलंब यहाँ से मान लो ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, तो इसके अर्धक पे कट होता है हमेशा। अगर एक समबाहु त्रिभुज है उसका शीर्षलंब जो होगा आधी दूरी पर कट होगा, आधे स्थान पे, मतलब ये 2 है तो टोटल a स्थान पर, मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं o, और यानी कि अगर कट होगा तो क्या आंसर होगा, ये वाली दूरी a हो जाएगी
और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। हमें इसकी मान पूछ रहा है, ये जो ऊपर ये लंब है, ठीक है। तो अगर देखिएगा यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का होगा, और 90 अंश का है तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसका मान ले लेते हैं ए बी और ये सी ए, तो ओ है ये, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। लिखिए ए ओ बी में ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कन्फर्म है लगेगा। तो ये क्या है, कर्ण है, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस में, ठीक है। तो कर्ण मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कर्ण कितना है हमारा 2a का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब कितना है h, हमने h मान लिया। अब आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक a का स्क्वायर, a स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a को इधर ले आइए, a स्क्वायर, उधर कितना बचा h स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में से a का स्क्वायर घटाएंगे कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, उधर कितना बचा h स्क्वायर। अब h स्क्वायर हमें क्योंकि h का मान चाहिए, क्योंकि हमें लंब का मान चाहिए था, तो स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू h, तो इसको बाहर आएगा स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, तो लेकिन अंडर रूट रहेगा ही, और a बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा। h का मान कितना आ गया √3a, मतलब इसका जो प्रत्येक शेषलंब यहाँ से भी वो भी जाएगा, वो उसका भी इतना ही मान होगा √3a। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक इंगिया वाला, ठीक है, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कह रहे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मान, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याओं जो कि क्या है धनात्मक हो, सम संख्याओं को समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, ठीक है, मतलब जो 1 से 10 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं उनका समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं लिखते हैं, एक तो 2 हो गया, ठीक है। अब समांतर माध्य आपको पता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का जोड़ बटे संख्या, उतनी ही संख्या, ठीक है, जितनी संख्याओं को हमने जोड़ा। 2 हो गया पहला, फिर कौन सा सम कौन सा है, 2 के बाद 4 है, फिर कौन सा है 6 है, फिर कौन सा है 8 है, फिर कौन सा है 10 है, टोटल 10 हो गए। 10 तक के बीच के हमारे 10 तक नहीं लिखे, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से इसे भाग करा दीजिए तो आ जाएगा हमारा समांतर माध्य, ठीक है। तो x बार बराबर 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, ठीक है, 30 बटे 5 5 6 30, तो x बार मतलब समांतर माध्य बराबर कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर 3, ये भी ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्या है, हमसे कह रहा p का मान दिया यहाँ पे, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं फिर भी ऊपर कर दे रहा हूँ, चलिए दिख रहा होगा ही, ठीक है। तो p है यहाँ पे p पॉइंट, और p के निर्देशांक दिए हैं 2 - 3, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसे दिया है q, ठीक है, और दिया 10 y, और इनके बीच की दूरी देखा 10 मात्रक, कुछ भी 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक और 2 बिंदु है। हमसे कह रहा y का मान बताओ, आसान है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करा देंगे, तो कराते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं इसको। तो p और q के बीच की दूरी, ध्यान से देखिएगा, p और q के, तो p और q के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको x1 मान लीजिएगा, y1, और इसको x2 और y2 मान लीजिएगा, ठीक है। देन x2 - x1, x2 कितना है 10, 10 में से 2 x1, ठीक है, x2 मतलब 10 में से 2 घटाएंगे, x2 का मान अंडर रूट, इसका pq, इनके बीच की दूरी 10 है, 10 लिख दीजिए आप बराबर, x2 का मान हमारे पास 10 माइनस x1 का मान 2, ठीक है, एज इट इज़ हमें इसमें भी करना है, स्क्वायर है, प्लस कीजिए। y2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए y है, माइनस y1 का कितना है -3, तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे +3 स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा, ये सॉरी ये अंडर रूट इधर आएगा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इधर क्या बचा 2 में से 8, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस ये बनना ना, क्या बनना a b का होल स्क्वायर, a + b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस 2a का मान y, 2ab मतलब 3, तो 100 इक्वल टू ये 64 और 9 मिलके कितने हो गए 64 से 30, 64 और 9 73, 73 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6y, ठीक है। आप ये प्लस में इसको इधर ले आइए माइनस में, या ठीक है, तो या फिर 100 को उधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, हम 100 को उधर ले गए तो हमारे पास पहले से ही 73 था, 100 उधर जाएगा -100, और इधर कितना बचेगा 0 सॉरी, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y, 73 में से 100 हो गया, मतलब 100 में से 73 गया माइनस में, देखो
-27 आएगा घटाएंगे तो। अब माइनस इसलिए लगा क्योंकि 100 बड़ा था और 100 73 में से तो 100 घटेगा, लेकिन 100 में से 73 घटाएंगे 27 आएगा, लेकिन जो बड़ा रहता है चिन्ह उसी का, तो 100 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का है, ठीक है, ये होगा। अब इसका फैक्टर बनाएंगे तो 9 × 27 y² + 9y - 3y - 27, ये फैक्टर बन गया हमारे पास। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y, तो बचेगा कितना y प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे -3 कॉमन है, बचेगा y माइनस प्लस 3 9 27 0। तो एक ब्रैकेट में y + 9 और दूसरे में y - 3, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये ठीक है, ये y है, y का 0 के बराबर रखेंगे, y + 9 = 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -9, और ये y उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये सही हो जाएगा। दे रहा है -9, 3, तो यही तो हमारा भी आया है, दो आंसर y के -9, 3 आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर दिया और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हुए हमारे डिस्कस हो गए, ठीक है। देन अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहले से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जितने भी थे। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 3x², फिर है -12x + 2m = 0। सेम वही क्वेश्चन है कि मूल बराबर है, इसके क्या है, मूल बराबर है और हमें m का मान निकालना है। अगर मूल बराबर होते हैं, मैंने इसके पहले मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन करवाया था, अगर मूल बराबर होते तो d का मान यानी विभक्तर का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फार्मूला लगा दिया, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे आप मान चेक कर लीजिए, d का मान 0 और b का मान कितना है, यहाँ पे ये देखिए कंपेयर कर लीजिए, x² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा b के स्थान पे कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर -4a का मान कितना है, यहाँ से देखिए स्क्वायर से स्क्वायर वाला कट जाएगा, a के स्थान पे 3 है 3, c का मान कितना है 2m, ठीक है। तो 0 बराबर 12 ब्राह्मण 144 -4 3 12 दूना 24 आ जाएगा, 24m माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी कि 24m, ठीक है। उधर कितना बचेगा 144, तो m बराबर 144/24, ठीक है। तो m बराबर 24 से 144 में भाग कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप 24 छक्का 144 होता है, भाग कराएंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर सेकंड इसी का खा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। खा वाला ये भी आसान है, कह रहा है cos² 67 अंश -sin² 23 अंश, इसका मान निकालना है हमें। तो चेंज कर देंगे किसी न किसी को, चाहे इसको चाहे इसको। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप कैसे साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं हम, कॉस को चेंज, कॉस हमेशा साइन में चेंज होगा, ठीक है। कॉस को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे cos²। अच्छा 67 लिखा है ना, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि 67 आ जाए। आप कहेंगे सर 23 घटाइए, ठीक है। हम 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाए, वैसे का लिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे कितना है -sin² 23 अंश, और 90 है तो चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा, कन्फर्म है चेंज होगा। तो 90 किस में चेंज, 90 है तो चेंज होगा, और कॉस है तो कॉस में चेंज होगा, साइन में। तो यह आ जाएगा हमारा sin² ये 23, ठीक है, माइनस आगे पहले से sin² 23 अंश लिखा, और sin² 23 में से sin² 23 गया, कितना आएगा 0। तो इस तरीके से खा वाला भी हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें से कोई ना कोई इस बार भी रिपीट हो जाए, कोई ना कोई गारंटी है कंफर्म इसमें इसी में से रिपीट होगा, इस सेट में से नहीं तो किसी और सेट में से, बट ऐसे ही क्वेश्चन आप में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहे एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है, कुछ भी ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, और इसके आधार की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और कह रहा है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अगर ये ऐसे दिया है, ठीक है, तो 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार का मान कितना है 14, ठीक है, 14 है, और ऊंचाई कितनी है 7 है। तो काट दिए, 14 को काटेंगे 2 7 14, 7 7 49 सेंटीमीटर में दिया था, सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। 26 का वाला है तीसरे का,
तो कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का, तो 26 और 91 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो कीजिए, पहले तो हम 2 से करेंगे, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, और ये तो कटेगा नहीं, 91 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब 13 से करेंगे, 13 का नम 13, 13 सते 91, 7 का नम 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। एलसीएम कितना आया, कर लेते हैं, 7 दूनी 14, तो 14 गुणे 13, ठीक है। कितना आएगा, 14 गुणे 13, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, और 13 का नम 13 और 13 5, ठीक है, 13 5 18, 182 एलसीएम आ गया इसका। कितना आया एलसीएम, कितना आ गया, 182 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ का फार्मूला कैसे होता है, एचसीएफ निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या, बटे एलसीएम, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का कितने हैं, 26 और 91, तो लिखेंगे 26 गुणे कितना 91, नीचे कितना है 182, ठीक है। 91 दूना कितना होता है 182, 2 आ गया, 2 का नम 2, 2 से 26 को काटेंगे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, और एलसीएम कितना आया था 182। आप इस तरीके से क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, पी के किन मानों के लिए, ठीक है, पी के किन मानों के लिए पी का मान हमें बताना है, ठीक है। समीकरण लिखा है 4x + py + 8 = 0, और यहाँ पे लिखा है 2x + 2y + 2 = 0। कह रहा है कि इसके मान के लिए एक अद्वितीय हल है। कब इसका अद्वितीय हल हो सकता है, ठीक है, कब इसका क्या हो सकता है, अद्वितीय हल होगा। कब होगा, हमने पढ़ा है कि जब कभी भी a1/a2 = b1/v2 बराबर नहीं होंगे, तभी इसका क्या होता है, समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर होगा c1/c2 के, तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें पहली कंडीशन देखना है। हमें कह रहा है कि इसका अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इसमें पहले वाले समीकरण में से a1 लिखिए, समीकरण 1 में, ठीक है, a1 का मान कितना है, देखिए 4 है, और b1 का मान कितना है, p है, ठीक है। हमें c से मतलब नहीं है, मैं ये दोनों, और समीकरण 2 में क्या है, a2 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है 2 है। इन दोनों का अनुपात लेते हैं, जैसे यहाँ पे, तो a1/a2, ठीक है, बराबर नहीं होने चाहिए ठीक है, b1/v2 के। तो a1 का मान देखते हैं 4, और a2 का मान देखते हैं कितना 2, यहाँ b1 का मान p और b2 का मान 2। अब देखिए 2 का नंबर 2 दूना 4, मतलब 2/1 आ रहा है। तो यहाँ भी नीचे 2 है, तो 2 यहाँ भी 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो दोनों बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब p हमारा क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं होना चाहिए सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p डज नॉट = क्या 4, p बराबर 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि p बराबर 4 के अतिरिक्त इस समीकरण के क्या होंगे, ठीक है। p के अब बहुत सारे मान संभव हैं, ये अगर p बराबर 4 ना रखें, ठीक है, p बराबर हमें 4 नहीं रखना है, p बराबर 4 के अतिरिक्त, ठीक है। बाकी p के स्थान पे कुछ भी रखिए, उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट मैंने फिर भी सोचा आज आपके लिए वीडियो बना ही देते हैं, 2 दिन हो गया था। तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा।